नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमिक स्पेस चैनल पर। यहाँ हम जीके और करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें जीके के 20 और करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चंस होंगे। इनसे जो भी फैक्ट्स बनेंगे वे हम आपको बताएंगे। आपसे जितना हो सके उतने क्वेश्चंस की आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जयपुर, कोलकाता, अहमदाबाद, इलाहाबाद। तो भारत की मानक समय रेखा इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। तो इसका सही आंसर इलाहाबाद होगा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा आगे है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। चंद्रगुप्त, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। तो चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुई थी। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा, एक कम चलाऊ सरकार द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा नामांकित मुख्यमंत्री द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा। तो यह राज्य के राज्यपाल द्वारा संचालित होता है और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख अनुच्छेद 356 में है। राइबोसोम का मुख्य कार्य है कोशिका विभाजन का नियंत्रण, कोशिका के कार्यों का नियंत्रण, प्रोटीन संश्लेषण, हार्मोन का स्रावन। तो राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण है। राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन के द्वारा होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता के शिकार हुए? रॉलेट अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार, पीट भारत अधिनियम, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय पर लाठी का प्रहार हुआ था, जिससे वे घायल हो गए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो गई। साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को आई थी। यह 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन रखा गया था। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है बुद्धचरित, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह सुत्त पिटक में है। बौद्ध धर्म में 3 पिटक थे, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक। ये तीनों पिटक पाली भाषा में लिखा गया था। परमाणु विस्फोट में काफी अधिक ऊर्जा निकलती है, इसके क्या परिणाम है? न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। तो इसका आंसर होगा द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण, क्योंकि परमाणु का द्रव्यमान जितना होता है उतनी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इसलिए परमाणु विस्फोट में अधिक ऊर्जा निकलती है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? कैनबरा, मनीला, वाशिंगटन, पेरिस। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है। मनीला जापान में है। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष हमेशा जापान के ही होते हैं, क्योंकि इसमें वे अधिक निवेश करते हैं। राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र निम्नलिखित में से किस बांध से पानी लेता है? हीराकुंड बांध, दामोदर घाटी परियोजना, रिहंद बांध, तुंगभद्रा बांध। तो राउरकेला स्थित इस्पात संयंत्र हीराकुंड बांध से पानी लेता है। और राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में है। इस कंपनी का नाम हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड है, जो ओडिशा के राउरकेला में है। इसकी स्थापना जर्मनी के सहयोग से हुई थी। भारत में 1 रुपए का नोट निम्न के द्वारा जारी किया जाता है: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारत के राष्ट्रपति, भारत सरकार। तो 1 रुपए का नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए के नोट का निर्गमन करती है, जिस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। वर्तमान वित्त सचिव राजीव कुमार हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है क्लोरीन, हाइड्रोजन, एथिलीन, मीथेन। तो गोबर गैस में मीथेन गैस की प्रधानता होती है। मीथेन का आणविक सूत्र CH4 होता है। यह बायोगैस में भी पाया जाता है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां
डेल्टा क्यों नहीं बनाती? क्योंकि अरब सागर में कोई नदी नहीं गिरती, क्योंकि इसके मुहाने कटे छटे हैं, कठोर चट्टान से गुजरने के कारण अपने साथ एक गाद लेकर नहीं चलती, या इनमें से कोई नहीं। तो अरब सागर में नदियाँ डेल्टा इसलिए नहीं बनाती है क्योंकि नदियाँ कठोर चट्टानों से गुजरने के कारण अपने साथ गाद लेकर नहीं चलती है। ऐसे अरब सागर में मुख्य रूप से ताप्ती और नर्मदा नदियाँ ही गिरती हैं, जो कि चट्टानों से होकर गुजरती है, जिस कारण से वो अपने साथ गाद लेकर नहीं आती है और डेल्टा का निर्माण नहीं कर पाती है। सबसे बड़ा डेल्टा गंगा नदी का सुंदरवन डेल्टा है। एक बार बराबर होता है 10⁻⁻5 पास्कल, 10⁻7 पास्कल, 10⁻5 पास्कल, 10⁻4 पास्कल। तो एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। चूंकि एक बार बराबर 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है और एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए एक बार बराबर 10⁻5 पास्कल होता है। पास्कल दाब का एसआई मात्रक है, बार वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है जिला अधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो ग्राम पंचायत में चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार लेती है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 40 में है। यदि किसी चल वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु धीमी होकर रुक जाएगी, अपनी गति की दिशा बदल लेगी, समान रूप से त्वरण करती रहेगी, सतत वेग से चलती रहेगी। इसका सही आंसर होगा सतत वेग से चलती रहेगी, क्योंकि किसी वस्तु पर शून्य बल लगता है, अर्थात उस पर कोई बल ही नहीं लगता है, जिस कारण से उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगती है, लगता है कि हम आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे क्वेश्चंस देते हैं, तो प्लीज़ आप हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें। आप भी चाहते हैं कि आपके फ्रेंड्स पढ़ें तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। परम 10,000 क्या है? बिना पायलट का जेट फाइटर, प्रक्षेपास्त्र, पनडुब्बी, एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर। तो परम 10,000 एशिया का द्वितीय सबसे बड़ा कंप्यूटर है, जिसका निर्माण भारत में हुआ था। संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ? फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जापान या ब्रिटेन? कहने का अर्थ है संविधान की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई? तो ब्रिटेन से हुई। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। यहाँ हमें देखना है कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं हो पाता है। देखते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन, ये कृषि जगत के हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, तो इसका सही मिलान हुआ कृषि अनुसंधान। डॉक्टर वी कुरियन अर्थात डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इन्हें दुग्ध क्रांति का जनक कहा जाता है, इसका ऑप्शन होगा दुग्ध विकास। होमी भाभा, इन्हीं की अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था, तो इसका होगा सही परमाणु ऊर्जा। कस्तूरी रंगन, इनका आर्थिक सुधार से कोई संबंध नहीं है, ये इसरो के अध्यक्ष थे। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1927, 1930, 1936, 1957? तो भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ 1927 में हुआ था। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे कुछ ग्रंथियां और कुछ हार्मोन्स के नाम दिए गए हैं, जिनमें हमें मिलाना है कि किस ग्रंथि से कौन से हार्मोन का स्रावन होता है। लैंगरहैंस द्वीप, इससे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। पीयूष ग्रंथि, इससे वृद्धि हार्मोन का स्रावन होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, इससे कैल्सिटोनिन का स्रावन होता है। एंड्रिनल ग्रंथि, इससे एपिनेफ्रिन का स्रावन होता है। वित्त मंत्रालय के अनुसार अब कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट मिलेगी? 25 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए
50 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वालों को जीएसटी से छूट मिलेगी। पहले इसकी लिमिट 20 लाख रुपए सालाना थी, अब इसे बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दी गई है। जीएसटी की शुरुआत भारत में 1 जुलाई 2017 से हुई है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक युवाओं को करियर संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? दिशा, माई आईएएफ, निश्चय, निष्ठा। तो इस ऐप का नाम है माई आईएएफ। इसे एयर मार्शल चीफ आरकेएस भदौरिया ने लॉन्च किया है। 700 मेगावाट की आजाद पटन जल विद्युत परियोजना के लिए किन दो देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और भूटान, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, पाकिस्तान और चीन। तो पाकिस्तान और चीन के बीच 700 मेगावाट के जल विद्युत परियोजना पर समझौता हुई है। सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? गुजरात, पंजाब, ओडिशा या उत्तर प्रदेश। तो ओडिशा पहला राज्य बना है जो भूमि की सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर रहा है। ओडिशा। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और राज्यपाल गणेशी लाल हैं। किस देश ने क्रोसियोर नामक विश्व की सबसे किफायती कोविड-19 किट लॉन्च की है? भारत, ब्राजील, इटली, अमेरिका। तो भारत ने क्रोसियोर नामक सबसे किफायती कोविड-19 किट लॉन्च की है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। और हाँ, अगर हमसे किसी पर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ करें और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।